में था 40 साल से नीचे का, आज 80,000 है। जो हमारा भविष्य है हमें सबको विचार करना होगा। कल्पना करिए घर का भविष्य जेल में चला जाए, उस घर की क्या स्थिति होगी। उससे बेहतर भगवान के अलावा और उसके अलावा कोई नहीं। हमने बहुत नजदीकी से देखा है। आज मान लो कल को दारू वारू पीते थे, कुछ गलत संगत हो गई थी, उसके चक्कर में आज हम जेल में आ गए। हमारे घर वाले परेशान होते हैं और अब निकल गए नया जीवन, इससे परेशानी ना हो। हमारे 3 बच्चे बस सिर्फ दारू के चक्कर में फंस गए। अब बस जिंदगी में दोबारा कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे झेल और अच्छे से। बहुत अच्छा, ये मेरे संवाद का परिणाम है। मैं अपने परिवार भर चुका हूँ। मैं किस दिल से आपको मैं कह सकूं जो मैं आपकी सहमति से किया पाया। निश्चित रूप से जेलें, देश की कुछ जेलें हमारे देश की आज़ादी के समय की बनी हुई, कुछ उससे पहले की बनी हुई हैं। उस समय की व्यवस्था के अनुसार जेलें बनी थी और आज की जनसंख्या और उस समय की जनसंख्या में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। तो निश्चित रूप से भीड़ बढ़ी है, हमारी आबादी बढ़ी है, तो जेलों की भी भीड़ बढ़ी है। उसमें हमने एक अभियान चला करके जहां हमारी पड़ोस की जेलों में संख्या कम है वहां हमने शिफ्टिंग की है, और जहां हमारे जेलों में जगह है वहां हम बैरकें बना रहे हैं। और कई ज़िले हमारे ऐसे हैं जहां जेलें नहीं हैं, वहां हमने जेलें स्वीकृत की हैं। हाथरस में पैसा स्वीकृत हो गया है। मुझे लग रहा है अब चुनाव के बाद में वो शुरुआत हो जाएगी, कुशीनगर में हो जाएगी। ऐसे ही अन्य ज़िलों में भी हम ये व्यवस्था करने जा रहे हैं। तो 30,000 लोगों की क्षमता हमारी कम हो जाएगी जब हम ये प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। तो जितनी संख्या है उस हिसाब से हमारी आपूर्ति रहेगी। मंत्री जी, एक सवाल और भी देखें कि स्टाफ की भी क्राइसिस है जेलों में, उसके लिए क्या कुछ जतन हो रही है? उसमें भी हमारी प्रक्रिया अभी ये हमारी भर्ती प्रक्रिया निरस्त हुई है। इसमें से हमें हमारे जेल विभाग के लिए हमें जेल वार्डर, हेड वार्डर हमें मिलने वाले थे। जब भी आगे प्रक्रिया होगी तो वो हमारी वो भी कमी पूरी होगी निश्चित रूप से। और जब भर्ती होगी तो उसमें से हमें जेल विभाग को भी हमें मिलेंगे। जेलों में सब कुछ सही चल रहा है आपके हिसाब से? बहुत कुछ बदलाव सरकार में आने के बाद बहुत कुछ बदलाव हुआ है। जेलों में स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया है हमने। जेलों में खाने में हमने कई हमारी जेलों को FSSAI का प्रमाण पत्र मिला है। बहुत कुछ है। एक मैं जानकारी आपके माध्यम से और देना चाहूँगा। नौजवान हमारे 80% जेल में है 40 साल से नीचे का। हमने विशेष ध्यान दिया है। पिछले अगर 22-23 की हम बात करें तो हमारे हाई स्कूल इंटर में जितने कैदियों ने परीक्षा दी थी 90% हमारे कैदी पास हुए थे। इस समय हमारे 106 कैदी हाई स्कूल की परीक्षा दे रहे हैं, 112 कैदी हमारे इंटर की परीक्षा दे रहे हैं। शिक्षा की व्यवस्था पे भी हमारा पूरा फोकस है। महिलाओं के साथ जो बच्चे हैं उनके लिए 64 जेल में टीचर नियुक्त हैं। बच्चों के खेलने कूदने के चिल्ड्रन पार्क जेलों में बनवाए गए हैं। तो बहुत कुछ बदलाव, हम साफ सफाई पे हर चीज़ पर हमने ध्यान दिया। निश्चित रूप से हमने बहुत पहले से शुरू किया है। जिलाधिकारी को हम अपने साथ लेकर के जाते हैं, जिन जेलों में जाते हैं मैं स्वयं कैदियों के साथ संवाद करता हूँ। लगभग 136 बार मैं अपने पौने 2 साल के कार्यकाल में कैदियों के साथ संवाद कर चुका हूँ। किसी जेल में 2 बार, किसी जेल में 3 बार, किसी जेल में 1 बार, इस तरह से कर चुके हैं। और हमारा प्रयास रहता है कि वो नौजवान जो हमारा भविष्य है वो 80% जेल में है तो क्यों है, उनको जब एहसास कराते हैं आपके पीछे परिवार है, आपकी एक गलती का कारण पूरा परिवार संकट में रहता है, इसलिए आपको गलती नहीं करनी चाहिए। तो ये प्रयास भी है हमारा। कौशल विकास से हमने सभी जेलों को जोड़ा है। और निश्चित रूप से जब नौजवान जेल में है तो चिंता का विषय है, इसलिए हमने कॉलेजों के बच्चों के साथ भी संवाद किया। और कॉलेजों के बच्चों को जिस तरह से टूर पे ले जाते हैं, ऐसे ही हमने कहा है कि जेलों का टूर कराइए बच्चों को छोटे छोटे ग्रुप में। हो सकता है कि वो बच्चे जब जेलों का रहना सहना बैरकों में देखें तो वो कोई गलती करने से बच जाए। ये प्रयास हमारा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है, निरंतर हमारे होमगार्ड विभाग हो चाहे जेल विभाग हो, निरंतर सकारात्मक सोच के साथ उसका प्रयास किया जा रहा है।
उसी के तहत हमारे पिछली अगर सरकारों की बात करें तो 17 से पहले की सरकारों में हमारे होमगार्ड का जवान ड्यूटी के दौरान अगर कोई दुर्घटना होती थी तब बीमा के माध्यम से उसे पैसा मिलता था, और वो भी 3 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तमाम सालों निकल जाते थे उसे चक्कर लगाते लगाते। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में जब से 17 में सरकार बनी, उसके बाद हमारा होमगार्ड का जवान जब से ड्यूटी करता है और जब तक रिटायर होता है तब तक उस पीरियड में कहीं भी हो, वो घर पे हो, ड्यूटी पे हो, कहीं भी हो, आकस्मिक अगर कोई ऐसी घटना होती है कि वो इस दुनिया में नहीं रहा है, सामान्य अगर कहीं मृत्यु होती है तो 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि हमारी सरकार उसके खाते में सीधा भेज देती है। और अगर कहीं एक्सीडेंटल कोई घटना होती है तो 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि, और बैंकों से हमने बातचीत की है तो बैंक हमारी 30 लाख रुपए का सहयोग बैंकों की ओर से होता है, 5 लाख सरकार की ओर से होता है। व्यक्ति की भरपाई तो हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन 35 लाख 40 लाख रुपए जब उस परिवार को मिलते हैं तो कहीं न कहीं हम लोगों को आत्मसंतुष्टि होती है कि उसके परिवार का भरण पोषण अच्छे तरीके से हो सकेगा। आज यहाँ हमारा एक ऐसे ही हमारा नंद किशोर, एक होमगार्ड का जवान, इस तरह की कोई दुर्घटना में इस दुनिया में नहीं रहा। उसके परिवार को आज 30 लाख रुपए का चेक एचडीएफसी बैंक के माध्यम से दिया गया है, और 5 लाख रुपए का अनुग्रह राशि सरकार की ओर से खाते में जा चुकी है। और उसके बेटे को, जो बेटे का नाम विशाल कुमार, उसको भी हमने ट्रेनिंग करा करके ड्यूटी दे दी है। ये आज इस तरह का ये कार्यक्रम था, और हालांकि स्वास्थ्य ठीक नहीं था, फिर भी हमने सोचा कि होली से पहले अगर उस परिवार को ये राशि मिल जाती है तो हमें भी संतुष्टि होगी, उसके परिवार का भी अच्छे से त्यौहार बन सकेगा। यही कार्यक्रम एक आज यहाँ था। और मैं आपके माध्यम से प्रदेशवासियों से एक निवेदन और करूँगा मैं कि हमें गर्मी आने वाली है और जल का संरक्षण संवर्धन, आने वाली पीढ़ी के लिए हम पानी कैसे छोड़ करके जाएं, शुद्ध हवा कैसे छोड़ करके जाएं, इस पर भी हम सब लोगों को मिलकर के विचार करना होगा। पानी का दुरुपयोग हम लोग न करें, और शुद्ध वातावरण के लिए जितना हम कर सकते हैं, हवा भी हमारी आने वाली पीढ़ी को शुद्ध मिले और पानी भी हमारी आने वाली पीढ़ी को मिले, इस पर भी हम सब लोगों को मिलकर के काम करना होगा। ये हम सबका दायित्व बनता है। मतलब चुनाव का समय आ रहा है तो चुनाव में हमारे 50,000 होमगार्ड के जवानों की हमसे डिमांड हुई है। 50,000 जवानों को हमने तैयार किया है। तो क्योंकि चुनाव में सब लोग व्यस्त रहेंगे, चुनाव के बाद एक हमारा होमगार्ड का जवान जल संरक्षण संवर्धन और प्रकृति का संरक्षण संवर्धन पर एक अभियान होमगार्ड विभाग की ओर से भी हम लोग चलाएंगे। क्योंकि ये जब मंत्री बने थे, विभाग हमें मिला था, उससे पहले कभी हम जेल में किसी से मिलने भी नहीं गए थे, तो जेल का अनुभव नहीं था। लेकिन जेल में जाने के बाद जब हमने देखा और सीखा और समझा, विचार करके, और जब ध्यान में आया कि बहुत से कैदी छोटे छोटे जुर्माने में सज़ा काट रहे हैं आर्थिक अभाव में, ऐसे कैदियों की हमने सूची मंगाई तो 136 कैदी पहली बार में हमें मिले। 9.5 लाख रुपये एक समाज सेवी के माध्यम से जमा करा करके तब से हमने 136 कैदियों को एक दिन में हमने छोड़ा। तब से ये अभियान हमारा निरंतर चल रहा है, और 1013 लगभग अभी 5-6 दिन पहले की हमारे पास रिपोर्ट है कि ऐसे कैदियों को हम लोग छोड़ चुके हैं, जिसकी राशि लगभग 40 लाख रुपए थी। समाज सेवियों के माध्यम से जमा करा करके उनको हम भेज चुके हैं। और मुझे खुशी है कि ये काम हमने उत्तर प्रदेश में जो शुरू किया, आज हमारे केंद्रीय आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने पूरे देश में लागू कर दिया। पूरे सभी मुख्यमंत्रियों को लेटर गृह मंत्रालय की ओर से जा चुका है कि ऐसे कैदियों की सूची बना करके एक स्टेट लेवल की कमेटी तय की है और एक ज़िला लेवल की कमेटी तय की है। ज़िला लेवल की कमेटी छोटे जुर्माने को रिकमेंड करेगी, पर स्टेट लेवल की करेगी, और केंद्र सरकार उसका पैसा जमा करेगी, और सभी कैदी ऐसे छूटते रहेंगे। उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ ये काम। मैं आभार करूंगा हृदय से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का, तो उन्होंने पूरे देश में ये व्यवस्था, लगभग एक 5-6 दिन पहले की रिपोर्ट हमारे पास है, 1013 कैदी हम अब तक छोड़ चुके हैं। अभी फिरोजाबाद के एक जानकारी मिली है कि जो केंद्र सरकार ने जो व्यवस्था शुरू की है, उसके तहत एक कैदी ऐसा था
जिसकी रिकमेंड ज़िले की कमेटी ने की है और वो ऊपर गई है और वो कैदी भी छूट जाएगा। ये शुरुआत पहली केंद्र सरकार के माध्यम से शुरू होने जा रही है। हमारे होमगार्ड के जवानों की संख्या कम हो रही है क्योंकि निरंतर रिटायर हो रहे हैं और लंबे समय से भर्ती नहीं हुई है। माननीय मुख्यमंत्री के साथ 3 बार की हमारी चर्चा हो चुकी है और मुख्यमंत्री जी भी ने आश्वासन दिया है कि समय रहते भी ये काम भी हम करेंगे।